नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो भी बच्चे इस समय अपने एनुअल एग्जाम को दे रहे हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान है, जो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं कि आपका पेपर 2 अप्रैल से है और हम आंसर राइटिंग कैसे करें, इस पे आपके बहुत सारे सवाल थे कि एक अच्छा सवाल कैसे लिखें, टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें, परीक्षा के प्रेशर को हम कैसे रिलीज करें, कैसे हम अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि आज 26 तारीख है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 26 मार्च है और मुश्किल से आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है। बहुत बच्चों का गैप भी मिला है, बहुत बच्चों के पेपर लगातार हैं, तो इस वजह से आप लोग बहुत परेशान है। एक थोड़ा सा आपके लिए है कि संजीवनी बूटी जो गेस्ट पेपर में देता हूं, वो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो गेस्ट पेपर है वो मैं दे रहा हूं कहां पे, अपने नए चैनल अभिनव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस, ये हमारा नया चैनल है। तो इस पे आपको मिल रहा है, जिसका लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में पिंड है, लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको जो यहाँ पे मैं बताऊंगा गेस्ट पेपर, वही टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस कमेंट बॉक्स में, वो भी लिंक हमारा पिंड है। हेलो, हाँ सर, तो ये आप ज्वाइन कर लीजिए, यहां से आपको जो है वो सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी यूनिवर्सिटी की भी जितनी अपडेट है मैं देता रहता हूं। अब आपके मुद्दे की बात आते हैं। गेस्ट पेपर तो यार सबको मिलता है, बहुत लोग अच्छा करते हैं, बहुत लोग खराब करते हैं। इस बार बीएससी फर्स्ट ईयर और बीकॉम का भी हम गेस्ट पेपर दे रहे हैं। बीकॉम सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का भी गेस्ट पेपर देंगे, वो शिवम सर आपको दे रहे हैं। और बीएससी फर्स्ट ईयर का सिर्फ हम देने वाले हैं आपको। बीएससी फर्स्ट ईयर के भी कुछ हमारे पास टीचर हैं, क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का बैच भी चल रहा था, तो इसके भी गेस्ट पेपर आपको इस बार मिलेंगे, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। यार ये सब हटा के सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि आपका जो पेपर हो रहा है वो पेपर आप किस तरीके से टैकल करें, कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करें, कैसे हम प्रेशर रिलीज। सबसे पहले आपको सादी कॉपी मिलती है, सादी कॉपी हमारी रहती है। अब बहुत आर्यभट्ट और बरहमीर के जो वंशज होते हैं, वो वंशज ये करते हैं कि कॉपी भैया जो आप लिखेंगे, यहां तो पहली बात यहां पटरी पारेंगे, यहां पटरी पारेंगे, इतने में लिखेंगे जाके, और कॉपी भरेंगे बी कॉपी। तो ये काम तो पहली बात बेवकूफी आपको नहीं करना है, कॉपी भरने में बहादुरी नहीं है। सबसे सिंपल सी बात है कि आपको अगर आपको एक कॉपी मिल रही है तो कॉपी के एक स्केल का जितना पार्ट होता है इस तरफ लाइन पारिए और यहां से लिखना आप स्टार्ट करिए। एक पेज में जरूरी है कि 2-3 पैराग्राफ में आप आंसर दीजिए, जिससे कि एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक कर रहा है वो आपका ध्यान दे। अमूमन 17 to 18 लाइन आप लिख सकते हैं, 17 to 18 लाइन ऐसे ऐसे आप लिख सकते हैं। वो मैंने लिखा है, वो मैंने आपको बताया है, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। एक लाइन में आपके 7 से 8 शब्द हो, 6 से 8 शब्द हो, वो आपके लिखने की टेक्निक पे हो। कॉपी भरने में भरोसा मत करिएगा। अगर आपने अपने कंटेंट को पढ़ा है, अगर आपने अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ा है, तो सवाल का जवाब आप बहुत अच्छे से दे जाएंगे। मान लीजिए कि कुछ सब्जेक्ट आपके होते हैं, जैसे कि एंशिएंट का सब्जेक्ट हुआ, मिडिवल हिस्ट्री का सब्जेक्ट हुआ, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हुआ, ज्योग्राफी का सब्जेक्ट हुआ। इन सभी सब्जेक्ट में आपके डायग्राम्स बहुत मैटर करते हैं। मान लीजिए कि आप सोन वैली टैकल करने जा रहे हैं पेपर में, या बेलन वैली आप टैकल करने जा रहे हैं, तो उसका एक फिगर बना दीजिए। हड़प्पन सिविलाइजेशन से सवाल आ रहा है तो उसका भी आप दिखा दीजिए कहां कहां हड़प्पा की सभ्यता कहां कहां तक फैली थी, ये आप मैप अलग से कर दीजिएगा। इसके बाद मान लीजिए कि आप किसी का युद्ध लिखने जा रहे हैं, मान लीजिए कि बलबन की रक्त नीति आप लिखने जा रहे हैं, या किसी और के बारे में आप लिखने जा रहे हैं, तो उसका साम्राज्य दिखा दीजिएगा। ये सारी चीजें आप करेंगे। इकोनॉमिक्स में आप कोई सवाल लिख रहे हैं तो उसका ग्राफ बना दीजिएगा एग्जाम्पल के रूप में। ज्योग्राफी में कोई सवाल लिख रहे हैं तो भौगोलिक स्थिति बता रहे हैं, कृषि का क्षेत्र बता रहे हैं, जनसंख्या वितरण बता रहे हैं, तो उसमें आप मैप बना दीजिएगा कहां कहां क्या क्या वितरण था। अगर आप फिलॉसफी का पेपर टैकल कर रहे हैं तो उसमें फ्लो चार्ट बना दीजिएगा। मान लीजिए कि आप बौद्ध दर्शन दिखा रहे हैं, किसी के प्रकार दिखा रहे हैं, तो फ्लो चार्ट और मैपिंग आपका जो नंबर है वो इंक्रीज कर देती है। मान लीजिए कि आपका पेपर में 5 सवाल आते हैं, 5 क्वेश्चन, अलग अलग पेपर का अलग अलग नेचर रहता है। एक मानते हैं कि टिप्पणी भी स्टार्टिंग में रहती है। सबसे पहले आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। टाइम मैनेजमेंट, आंसर राइटिंग, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट और फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, ये सारी चीजें, ये मैटर आपको 5 चीजों पे करना है।
सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। मैं बीए के बिहाफ बता रहा हूं, बाकी बीकॉम और बीएससी वाले भी अपने पेपर के हिसाब से, सवाल के हिसाब से वो डिसाइड कर लेंगे कि क्या क्या आपको करना है। मान लीजिए कि आपके पेपर में कोई 5 सवाल आ रहा है। 5 सवाल का मतलब यह है कि पहला आपका, जैसे मैं फिलॉसफी के पेपर का डिस्कस करता हूं, पहला सवाल आपके टिप्पणी का होता है। इसमें 3 टिप्पणी आती है, जिसमें से 2 आपको करना रहता है, 2 करना रहता है 7.5 नंबर का। अब जो भी रहता है 15 नंबर का ये हो गया। बाकी 2 सवाल यहाँ पे अथवा यहाँ पे ये खंड आ खंड बा, 2 सवाल इसमें से करने रहते हैं, 2 सवाल इसमें। 15 + 15 = 30, मतलब 30 यहाँ और 30 यहाँ, मतलब 75 नंबर का टोटल पेपर होता है। कुल मिलाकर के आपको देखना है कि अगर टिप्पणी मिला ले तो ये भी 15 नंबर का हो गया। 15 15 15 15 5 सवाल हैं, तो एक क्वेश्चन पे आपको टाइम कितना मिल रहा है? 35 मिनट्स, 30 मिनट मान लीजिए, 30 मिनट्स मान लीजिए। जब आप सुबह सुबह पेपर देने जाएंगे तो पहली बात ध्यान दे दीजिएगा, पेपर की टाइमिंग मांगिए, आप ध्यान दीजिएगा कि कितने बजे से पेपर है। बहुत सारे बच्चे सोते रहते हैं सुबह। जब सुबह आप पहले सवाल का पेपर लिखने जाएंगे तो स्पीड आपकी धीमी रहेगी, तो पहला सवाल लिखने में अमूमन 40 मिनट लग जाते हैं, टिप्पणी रहते तो 20-20 मिनट का टाइम ले लिए हम। तो और सारे सवालों को आपको आधे घंटे में अपनी स्पीड बना के पूरा कवर करना है। सबसे ज्यादा घटना देखी जाती है कि आपके सवाल जो है ना वो छूट जाते हैं, और जब सवाल छूट जाते हैं तो बहुत कष्ट होता है। ये ध्यान दे दीजिए, सवाल छूटने ना पाए, क्योंकि जो सवाल हमको बहुत अच्छे से आता है तो उसका तो हम बहुत अच्छे से जवाब दे देंगे। तो टाइम मैनेजमेंट करना हमको बहुत जरूरी है कि आप डिजिटल वॉच मत लगा के जाइएगा, नॉर्मल वॉच लगा के जाइएगा, और आधे घंटे में कोशिश करिएगा हाफ आवर में एक सवाल आपका कंप्लीट हो जाए, कभी कभी 35 मिनट हो जाए। अब इससे आप पेज का काउंट करिए। मान लीजिए कि आप 26 से 27 पेज लिखने जा रहे हैं, कंटेंट आपके पास बहुत है, आप ये कहिए कंटेंट में नहीं लिख नहीं पा रहे हैं, तो इतना कंटेंट है ना कि लिखते लिखते आपको बी कॉपी भी भर जाएगी, आप लिख नहीं पाएंगे। कंटेंट बहुत है, ये बहाना मत बताइए। बौद्ध के अनात्म कुछ भी आप लिखने जाएंगे, क्योंकि मैं बीए भी किया हूं, मैं 75% मेरा मार्क था, मैं टॉप भी किया था, तो कंटेंट आपके पास बहुत। और जब मैं परीक्षा की कॉपी लिखता था ना तो मेरे पीछे आके टीचर खड़े रहते थे, क्लास के गार्डी जो कर रहे थे, वो देखते रहते थे कॉपी, इतनी स्पीड से लिखता था। और ऐसा वाकया हुआ था जब मतलब सब पेपर खत्म हुआ, उस दिन मेरी कमेंट्री थी, लास्ट एंसेंट का पेपर था, तो पटना मुझे जाना था। मैंने स्टेटस लगा दिया था, हो कुछ भी पेपर बहुत अच्छा गया, इस बार अगर टॉप कर जाऊंगा, मुझे पहले से इतना कॉन्फिडेंस था। तो इतना कॉन्फिडेंट बन के जाइए, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए। और जब मेरा रिजल्ट आया था, इतना सब डरवा देते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जब पहले तो आज से 6-7 साल पहले तो क्या स्थिति रही होगी, उस समय सब कुछ रहता था, छात्रवाद संघ रहता था। तो जब मेरा रिजल्ट आया था तो मैं बगिया में बैठा था, मैं रोने लगा था, मेरे आंख से ऐसे आंसू छलक रहे थे। मतलब 75% तो मैंने कभी सपना नहीं देखा था आने का, आज भी बहुत कम बच्चों के आते हैं। तो ये है, तो सेकेंड ईयर में भी आना 75, थर्ड ईयर में अगर आपकी ओपनिंग अच्छी हो जाएगी ना तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है, घबराइए मत। तो ये काम करिएगा कि 35 मिनट से ज्यादा एक सवाल पे आप दिखाइएगा नहीं, लगाइएगा नहीं। 4 पेज, 4.5 पेज, 5 पेज जो लिख पाइएगा। अब पेज वाइज डिसाइड कर लीजिए। मान लीजिए कि आप 30 पेज लिखने जा रहे हैं, 3 घंटे का समय है, तो एक पेज पे कितना मिनट? 6 मिनट। 6 मिनट में एक पेज, यानी कि मान लीजिए 7 मिनट में अगर आप एक पेज लिख रहे हैं तो कुल मिलाकर के आप 25 पेज लिख जाएंगे, 25 पेज आप लिख जाएंगे। और ये एक अनुमानित रहता है, इतने में आप अच्छा नंबर पा जाएंगे। पेज भी आपको भाई, जब कंटेंट आप लिखेंगे नहीं तो नंबर कैसे पाएंगे बताइए। 15 पेज लिखकर आगे सोच रहे हैं कि 75 में 70 पा जाए, तो इम्पॉसिबल है। और कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे नंबर दे जाए, जैसे संस्कृत में आप 75 में 75 पा सकते हैं, फिलॉसफी के लॉजिक में आप 75 में 75 पा सकते हैं, हिंदी जैसे विषय में 72-73 नंबर पा सकते हैं, फिलॉसफी में भी 70-70 नंबर बच्चे पाए हैं। तो कोई भी, इकोनॉमिक्स में आप स्टैट्स में 50 में 49-48 पा जाएंगे, ज्योग्राफी में भी पा जाएंगे, साइकोलॉजी में स्टैट्स में आप अच्छा नंबर पा जाएंगे। तो बहुत सारे पेपर हैं जो आपको बहुत अच्छा नंबर दे जाते हैं। लिखना जरूरी है, बेवकूफ बनाएंगे तो बेवकूफ बन जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है, पहले आपको यह ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट आपको जरूरी है। टाइम का मैनेज कर लीजिएगा। मान लीजिए कि हिंदी पेपर, किसी का हिंदी सब्जेक्ट है, तो हिंदी सब्जेक्ट में जो आपका पेपर है, मान लीजिए कि हिंदी का पेपर आप लिखने जा रहे हैं, तो हिंदी के पेपर में सबसे पहले आपका अपठित काव्य, अपठित गद्य आता है। 8-8 नंबर का 3 सवाल रहता है, यानी 24 नंबर का ये रहता है। फिर 12 × 3 रहता है, यानी 36 का ये रहता है। फिर आखिरी में टिप्पणी रहती है, टिप्पणी में आपको, तो इसका पेपर और डायनेमिक रहता है। तो मान लीजिए 24 नंबर है ना, तो इसको आप 15-15 मिनट लगाइए। 15 मिनट में एक काव्य करिए, 15 में दूसरा करिए, 15 में तीसरा करिए। इसको कम से कम आप खींचे कितना, कम से कम 2-2 पेज का आप जो है
पहले पेपर दूसरे पेपर में अपठित काव्य और अपठित गद्य जो है उसका व्याख्या और ये सब करिए 2-2 पेज में, 6 पेज में ये हो गया आपका। इसके बाद फिर आप करिए कि 36 नंबर लॉन्ग आंसर आप 4-4 पेज में करिए, 4 × 3 ये मतलब 4 × 3 12 पेज ये हो गया आपका, मतलब 5 पेज भी खींच दीजिए आप, तो 15 × 6 21। आखिर में टिप्पणी आपका आता है 15 नंबर का, वो आप 2-3 पेज में करिए, तो ये तो 2.5 पेज में आप कवर कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम आते हैं सवाल पे, आंसर राइटिंग। राइटिंग आपकी सही हो, आप जो लिखें आप खुद वो समझ लें, इतना आप ध्यान दीजिएगा। चिड़ै की टांग जैसे मत लिखिएगा। और बहुत आर्यभट्ट वराहमिहिर तो क्या क्या लिख डालते हैं उनको खुद ही नहीं पता है। पैसा वैसा कॉपी में मत संलग्न करिएगा, क्योंकि मेरी शादी होने वाली है, मुझे फेल पास कर दीजिए, ये सब लगाएंगे तो आप और खराब हो जाएंगे। आप एक मैच्योर स्टूडेंट हैं। और आर्यभट्ट वराहमिहिर जो कुछ कुछ होते हैं पुर्ची लेके जाते हैं, पकड़े जाएंगे ना, और पकड़े अपने हाथ में लिख के जा रहे हैं, मिटा नहीं पा रहे हैं, यहाँ लिखे हैं वहां लिखे हैं, तो ये सब मत करिएगा। पकड़े तो पकड़े जाते, कोई दिगुमार का पन्ना लेकर बैठा, कोई वॉशरूम में लाके छुपाया है, कोई कहीं छुपाया, कोई जूते में छुपाया है, तो पकड़े आप जाएंगे। अब पकड़े जाएंगे तो कोई कुछ सुनवाई नहीं होगी, 1 साल का रेस्ट्रिकेशन हो जाता है, ईयर बैक लग जाता है। लड़कियां भी पकड़ी जाती हैं, लड़के नहीं, लड़कियां ज्यादा पकड़ी, कुछ कुछ लड़कियां भी पकड़ी जाती हैं। अब पता नहीं क्या इतनी हिम्मत उनकी रहती है, नकल वकल करने के लिए बहुत गट्स चाहिए, वो सब भी अलग से आते हैं। तो ये सब मत करिएगा, फेल होना होगा तो कर लीजिएगा। तो ये है, ये आप ये करिएगा। आंसर राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा, राइटिंग आपकी अच्छी हो, बहुत राइटिंग पे बहुत विशेष, ये तो जो चीज सुंदर होती है उसको तो सब चाहते हैं, तो इस सुंदरता का तो अलग से तो वो मिलेगा ही वेटेज, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये काम करिएगा। कंटेंट आपका सॉलिड होना चाहिए, आप जो पढ़ के गए हैं अगर आप वो पूछा जा रहा है वो लिखेंगे तो अच्छा है, जो नहीं पूछा जा रहा अगर आप वो भी लिख रहे हैं तो ये आपके लिए हानिकारक है। पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं या पॉइंट वाइज भी आप मत लिखिए, पैराग्राफ में लिखिए। एक पेज में आप कम से कम 3 पैराग्राफ लिखिए, एक पेज में आप कम से कम 3, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बना के दिखाया था, एक पेज में आप कम से कम 3 पैराग्राफ लिखिए। एक पेज में आप 3 पैराग्राफ लिखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। एक पेज में आप 3 पैराग्राफ कम से कम, मतलब 3 पैराग्राफ लिखिए, 2 पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। और एक पेज का जो एक सवाल का जवाब है जो 15 नंबर का, उसमें अनुमानित 5 पेज, 5.5 पेज, 4.5 पेज आप लिख कर आइए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से, किसी भी मीडियम से हैं, ये मैटर नहीं करता, बस मैटर ये करता है कि आप लिख कर आइए अच्छे से। फ्लो चार्ट बनाइए, मान लीजिए किसी का प्रकार दिखाना 5 प्रकार है तो ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना के सर्किल बना दीजिए। उसके बाद फिर आप त्रिभुज बना दीजिए, 3 प्रकार किसी के हैं ये दिखा दीजिए। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, उसके बाद डिस्क्राइब कर दीजिए। तो इस पे एग्जामिनर की निगाह ज्यादा पड़ती है। डायग्राम बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका नंबर इंक्रीज करेगा। तो टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और बाकी मैं कितना भी यहां से बता दूं, घोल के पिला दूं, कोई इसका मतलब निकलने वाला नहीं है। खुद पढ़ते रहिए और अभी भी समय है, अभी भी जाग जाइए। कुंभकर्ण की निद्रा में अगर आप सो रहे हैं, 23 वाला सवाल मैक्सिमम रिपीट कर रहा है तो वो आप कवर करते रहिए। 2-3 साल के मैंने पहले आपको अलर्ट कर दिया था, बाकी आप इतने समझदार हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इतना आप डिसाइड कर सकते हैं। कोई भी समस्या इसके बाद होती है, समस्या तो वैसे नहीं होगी, टेंशन मत लीजिएगा, पेपर देने अच्छे से जाइएगा। हम आपके साथ हर एक कदम पे, हर एक स्थिति परिस्थिति में है यार। जब अभी तक मैंने साथ नहीं छोड़ा है तो आगे भी साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और सारी चीजें हैं जीवन में। अगर बहुत यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का भी मैंने बैच लॉन्च किया तो एकदम मिनिमम कॉस्ट में 500 रुपीज में अगर कहीं भी आपको बीएससी की कोचिंग पूरे भारत में मिलती होगी तो जाके आप कर लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपीज, जहां पे बीएससी की फीस 10-10 हजार एक सब्जेक्ट की है, वहां पे कितने जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छे से जानते होंगे। तो उसके बाद भी गेस्ट पेपर फ्री में, बाकी और भी सारी चीजें जो भी आपको समझाना बुझाना हो, नोट्स वोट्स सब मैंने आपको दे दिया है। तो मैंने तो सब न्यौछावर कर दिया, बस आपकी बारी है। बस मुझे आपसे सिर्फ यही एक रिजल्ट चाहिए कि आपके चेहरे पे खुशी हो, आपके मम्मी पापा के चेहरे पे खुशी हो। आप खुद भी पैनिक मत होइए, बीएससी बीकॉम वाले बिल्कुल भी चिंता मत करिए। जीवन है, गलतियां जो आपसे हुई हैं वो पीछे छूटी, अभी भी समय है, पढ़ डालिए। थैंक यू।